दोस्तों, दीपावली के इस पावन अवसर पर कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है? तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक धार्मिक वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, दीपावली का ये त्योहार साल में एक बार आता है और हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली की पूजा करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारी बरकत को रोक देती हैं? जी हाँ, ऐसी पूजा में माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती और घर में धन का आना बंद हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर कौन सी 3 चीजें माता लक्ष्मी को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और किन 3 प्रकार की औरतों को दीपावली की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप सच में माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर शाम 5:54 पर समाप्त होगी। क्योंकि दीपावली की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है, इसलिए इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। इसके साथ ही धन के देवता भगवान कुबेर और माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से रात 8:18 तक रहेगा। इस शुभ समय पर अगर आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, कहा गया है कि दीपावली के दिन अगर पूजा में कुछ चीजें गलती से भी अर्पित कर दी जाएं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी बहुत चंचल स्वभाव की देवी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके घर हमेशा सुख और धन की वर्षा होती है। लेकिन जो व्यक्ति दिखावे में पूजा करता है या नियमों का पालन नहीं करता, वो माता की कृपा से वंचित रह जाता है। दोस्तों, पहली गलती जो दीपावली पर नहीं करनी चाहिए वो है कर्ज लेकर पूजा करना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर पूजा ना करें। सच्चे दिल से जितना सामर्थ्य हो उतना ही करें। माता रानी भावना देखती हैं, धन नहीं। दूसरी गलती, जब आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि मूर्ति टूटी फूटी या चटकी हुई ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना गया है। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और घर से बरकत चली जाती है। तीसरी गलती, पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा ही बिछाएं। सफेद, नीला या काला कपड़ा बिल्कुल ना बिछाएं। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और ये रंग धन, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन जटा वाला नारियल ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जटा वाला नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। घर में ऐसे लाने से साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी की पूजा में नाशपाती का फल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाशपाती शब्द का अर्थ होता है नाश करने वाला। इसलिए दीपावली के दिन नाशपाती चढ़ाना अशुभ माना गया है। माता लक्ष्मी की पूजा में टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल को शुद्ध और अखंडित रूप में अर्पित करें, क्योंकि अक्षत यानी चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। और ध्यान रखें, दीपावली के दिन घर का चावल किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं। दोस्तों, ये भी याद रखें कि लक्ष्मी पूजन में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि उस दिन गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवताओं की पूजा होती है, जबकि तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से होता है। इसलिए दीपावली के दिन तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। और हाँ, उस दिन लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन घर में हलवा, खीर, पूड़ी, पुए जैसे सात्विक व्यंजन ही बनाएं। ऐसा करने से घर का वातावरण पवित्र रहता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन स्त्रियों को लाल, गुलाबी, पीला या भगवा रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सफेद या काले रंग का वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफेद रंग विधवा रूप और काला रंग शनि का प्रतीक माना गया है। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस रंग के वस्त्र पहनना सबसे शुभ माना गया है। और एक बात और, दीपावली की पूजा करते समय अंगड़ाई या जंभाई नहीं लेनी चाहिए। ये अशुभ माना जाता है।
अगर आप बीमार हैं या अस्वस्थ हैं तो आप पूजा किसी और से करवा सकते हैं। मासिक धर्म के समय महिलाएं माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें, लेकिन दीप जला सकती हैं और मानसिक रूप से पूजा में शामिल हो सकती हैं। दीपावली की पूजा करते समय नीले रंग के कपड़े ना पहने, ये शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए उसी रंग में आराधना करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारें तो श्रद्धा, विश्वास और शुद्धता से पूजा करें और हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर धार्मिक पर्व की सटीक और सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दीपावली की पूजा किन स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अगर गलत व्यक्ति पूजा करता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है, ना कि धन की बरसात। इसलिए पहली स्त्री जिसे दीपावली की पूजा नहीं करनी चाहिए वो है वो स्त्री जो दूसरे का अपमान करती है, चुगली करती है या अपने ही परिवार में कलह फैलाती है। ऐसी स्त्री के घर से लक्ष्मी माता सदा के लिए चली जाती हैं और उसका घर अंधकारमय हो जाता है। दूसरी स्त्री जो दीपावली की पूजा नहीं करनी चाहिए वो जो अपने पति या परिवार का अपमान करती है, क्योंकि माता लक्ष्मी पतिव्रता नारी से ही प्रसन्न होती हैं। जो अपने परिवार और धर्म का सम्मान करती है, जो स्त्री अपने पति की निंदा करती है या अपने ससुराल का अनादर करती है, उसके घर से लक्ष्मी माता की कृपा समाप्त हो जाती है और चाहे जितना धन आ जाए, स्थायी सुख नहीं टिकता। तीसरी स्त्री जो दीपावली की पूजा नहीं करनी चाहिए वो जो अधर्म में लिप्त रहती है, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, छल कपट करना या दूसरों की वस्तु हड़पना। ऐसी स्त्री चाहे कितनी भी पूजा करे, माता लक्ष्मी उससे दूर रहती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों को चाहिए कि पहले अपने कर्म सुधारें, फिर पूजा करें, तभी सच्चा फल मिलेगा। दोस्तों, दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय घर में पूर्ण साफ सफाई होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए दीपावली से पहले घर के हर कोने की सफाई करें, विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थान की, क्योंकि ये जगह माता का निवास स्थान मानी जाती है। दीपावली की रात जब आप दीपक जलाएं तो सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं और फिर घर के हर कमरे के कोने में दीप जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। दीपावली की रात को मुख्य द्वार पर एक बड़ा दीपक अवश्य जलाएं और ध्यान रखें कि दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ जाए तो तुरंत दूसरा जला दें, क्योंकि यह माता के स्वागत का प्रतीक होता है। और एक बात बहुत जरूरी है, दीपावली के दिन किसी को भी घर से झाड़ू या कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत बाहर चली जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपावली की रात जो व्यक्ति पूरे मन से लक्ष्मी जी का ध्यान करता है और एक माला श्रीम बीज मंत्र की जप करता है, उस पर लक्ष्मी जी की अनंत कृपा होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदा आपके घर निवास करें, तो इस दीपावली के दिन शाम के समय कमल के फूल पर बैठकर या उसके चित्र के सामने बैठकर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ध्यान रखें, दीपावली की पूजा में अगर आप अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूजा से पहले माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सच्ची लक्ष्मी होती है। दीपावली के दिन अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं या जरूरतमंद को वस्त्र दान करते हैं तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन किसी को निराश मत करें, किसी को कुछ ना कुछ अवश्य दान करें, क्योंकि दान से ही धन बढ़ता है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, इससे लक्ष्मी जी का वास स्थायी हो जाएगा। धनतेरस की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 5-5 दीपक जलाएं और बीच में एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम रीम श्रीम क्लीम नमः का जाप करें। यह उपाय आपके घर में स्थायी सुख समृद्धि लाता है। और अगर आप दीपावली की रात में 11 कौड़ियां माता लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें और फिर उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें तो धन की वृद्धि होती है। यह उपाय बहुत प्रभावशाली है। इसे करने से धन की कमी कभी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। दीपावली के दिन जब आप पूजा करें तो सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करें, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। उसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें, फिर माता सरस्वती और भगवान कुबेर का ध्यान करें। पूजा के समय घर का वातावरण पवित्र रखें, मोबाइल फोन या टीवी न चलाएं, मन को शांत रखें और पूरे विश्वास से पूजा करें। जब दीपावली की रात समाप्त हो जाए
तो अगले दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और माता लक्ष्मी का पुनः ध्यान करें। ऐसा करने से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय माता दी।